जन्माष्टमी व्रत खोलते समय कृष्ण जी को लगाएं इन 5 चीज़ों का भोग। पूरा होगा व्रत, मिलेगा संतान सुख का आशीर्वाद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हर साल देश के साथ साथ कई देशों में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी के कारण हर साल इस दिन कान्हा का जन्मोत्सव घरों के साथ साथ मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आधी रात को 12 बजे मनाया जाता है। ऐसे में भक्त पूरे दिन उपवास रखकर कान्हा जी की भक्ति में लीन रहते हैं और रात को 12 बजे विधिवत तरीके से पूजा करते हैं। इस साल 16 अगस्त यानी कि आज रखा जाएगा जन्माष्टमी का व्रत। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत को रखने के बाद उसका विधिवत तरीके से पारण अवश्य करना चाहिए। इससे पूजा का पूरा फल मिलता है। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर किस शुभ मुहूर्त में कैसे करें व्रत का पारण। जन्माष्टमी 2025 व्रत पारण का समय। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन व्रत का पारण 3 तरह से किया जा सकता है। कई लोग रात को कान्हा के जन्मोत्सव मनाने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो कई लोग सूर्य उदय के साथ और कई लोग अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद पारण करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी 2025 व्रत का पारण किन 3 समय पर किया जा सकता है। नंबर 1, 16 अगस्त यानी आज रात 12:47 के बाद, निशिता पूजा के बाद। नंबर 2, 16 अगस्त यानी आज की रात 9:34 के बाद, अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। नंबर 3, 17 अगस्त सुबह 5:51 के बाद। इस समय के बाद रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। परंपरागत तरीके से मान्यता के अनुसार किसी भी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की पारण विधि क्या है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत के लिए पूजा स्थान को साफ करें और भगवान कृष्ण को स्नान कराकर साफ वस्त्र पहनाएं। फिर पूजा की तरह भोग के लिए माखन, मिश्री, फल, दूध, पंचामृत आदि चढ़ाएं। तुलसी दल और फूलों की माला भी अवश्य रखें। दीपक जलाकर श्री कृष्ण के भजन गाएं, मंत्र जाप करें और अंत में आरती करें। इसके बाद सबसे पहले तुलसी जल पिएं। तुलसी जल पीना शुभ माना जाता है। फिर कुछ मीठा खाकर सात्विक भोजन लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और जरूरतमंद को दान अवश्य दें। आइए अब जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत को रात में 12 बजे खोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करने के बाद ही उपवास खोला जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर जन्माष्टमी का व्रत खोलने के लिए क्या खाना चाहिए। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत खोलते समय किन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। जन्माष्टमी का व्रत खोलने के लिए इन 5 चीज़ों का करें सेवन, नहीं होगी एसिडिटी की समस्या। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है पंजीरी। जी हाँ, जन्माष्टमी का व्रत खोलते समय पंजीरी का सेवन किया जा सकता है। पंजीरी को भगवान कृष्ण को भी अर्पित किया जाता है। यह बेहद फायदेमंद होती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जिससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। यह हल्का भी होता है जिससे
लंबे व्रत के बाद गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होती। आप गेहूं के आटे को घी में अच्छी तरह भून लें। इसमें चीनी या गुड़ और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। इस तरह तैयार पंजीरी को आप भोग लगा सकते हैं और फिर आप भी खा सकते हैं। नंबर 2, पंचामृत। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत खोलने के लिए पंचामृत का सेवन भी किया जा सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद इसका सेवन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। जन्माष्टमी पर पंचामृत बनाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे बनाने के लिए दूध, दही, चीनी, शहद और घी का उपयोग किया जाता है। आप इससे भी अपना व्रत खोल सकते हैं। नंबर 3, साबूदाना खिचड़ी। दोस्तों, आप चाहे तो जन्माष्टमी का व्रत खोलने के बाद साबूदाना खिचड़ी भी खा सकते हैं। यह कार्ब से भरपूर होता है। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। आप साबूदाना को सेंधा नमक और हरी मिर्च के साथ बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें आलू भी मिला सकते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। नंबर 4, मखाना खीर। जन्माष्टमी का व्रत खोलने के लिए आप मखाना खीर भी खा सकते हैं। आप चाहे तो इसका भोग भी लगा सकते हैं। आप मखाने को अच्छी तरह से रोस्ट कर लें, फिर इसे ग्राइंड कर लें। दूध में मखाना पाउडर डालें और पका लें। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी मिलाएं। आप चाहे तो हरी इलायची भी डाल सकते हैं। नंबर 5, कट्टू के आटे के पकोड़े। दोस्तों, व्रत में कट्टू के आटे के पकोड़े खाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आप व्रत खोलने के बाद कट्टू के आटे के पकोड़े भी खा सकते हैं। कट्टू के आटे में आलू, सेंधा नमक और हरी मिर्च मिलाएं। फिर इन पकोड़ों को बना लें और सेवन करें। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत खोलने के लिए आप पंजीरी, पंचामृत, साबूदाना खिचड़ी, मखाना खीर और कट्टू के आटे के पकोड़े में से कोई भी एक या अधिक चीज़ें खा सकती हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।